कर्मचारियों को पक्का करो। न्यूनतम वेतन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी जिंदाबाद। 26 फरवरी को शहर के अंदर हम जुलूस निकालेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो 14 मार्च को पूरे देश का किसान मजदूर रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। मैं फ़िलहाल पानीपत के लघु सचिवालय में हूं और यहां पर एक संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहे किसानों की बात हो और दूसरी जो यूनियन है वो मिलकर यहां पर सरकार की जो है खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। यहां पर किसान भी आए हुए हैं, कुछ दूसरे जो क्रैच यूनियन है उनके भी पदाधिकारी हैं, सर्व कर्मचारी संघ की ओर से भी ये प्रदर्शन है। तो आप मैं बात कराता हूं, सुनील दत्त है जो इस पूरे इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, सुनील दत्त हैं और यहां पर तमाम जो यूनियनों से आए हैं, किसान नेता भी हैं, दूसरे भी जो कर्मचारी नेता हैं वो आए हुए हैं। बात करते हैं आज का जो जी डॉक्टर साहब, आज का जो प्रदर्शन है कि किन मांगों को लेकर क्या कुछ है, आज क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए? आज का जो ये प्रदर्शन है, जैसा कि सभी साथियों को पता है, किसान आंदोलन पर हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है अपनी मांगे मानने का। किसान, हरियाणा सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। पंजाब के किसान संगठन सरकार के पास दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जो हालात हमारे साथ किसानों के साथ 26 नवंबर 2020 को किए गए थे, जब किसान आ रहे थे तो रास्ते में किल्ले गाड़ दी गई, कटीले तार लगा दिए गए, रास्ते रोक दिए गए। वही हालत आज दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया हुआ है, पंजाब को चारों तरफ से बंद किया हुआ है। किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने 4 दौर की बातचीत की, लेकिन जो मुख्य मांग है, MSP की मांग है, उस पर कानून बढ़ाने की मांग है, कि हत्यारे किसानों के मंत्री को गिरफ्तार करने की मांग है, इनको सरकार कोई बातचीत करना नहीं चाहती, लॉलीपॉप देना चाहती है। जब कल किसान प्रदर्शन कर रहे थे, नरवाना के अंदर जो दाता सिंह वाला बॉर्डर है उस पर एक शुभकर्ण नाम का युवा किसान, ना जिसके माँ है ना जिसके पिताजी हैं, 2 बहनों का इकलौता भाई है, सरकार की गोली से बगैर किसी उकसावे के किसान प्रदर्शन कर रहे थे, गोली से हत्या कर दी गई। हमारी ये मांग है, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर कर्मचारी, मजदूर, किसान संगठन सब आज इन तीनों मंत्रियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो, किसान के परिवार को सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। इन मांगों को लेकर आज पूरे देश के अंदर आज हमारे ये रोष प्रदर्शन, अभी हमने सेक्रेटेरिएट के गेट पे तीनों मंत्रियों का पुतला फूंका है। और अगर सरकार नहीं मानी तो 26 फरवरी को, जो हमने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की थी सरकार की तानाशाही के विरोध में, 26 फरवरी को शहर के अंदर हम जुलूस निकालेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो 14 मार्च को पूरे देश का किसान मजदूर रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, जिला प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा। तो मंसूबे साफ हैं, किसानों का आज मेरे ख्याल से काला दिवस मना रहे हैं और जो आज पुतले फूके हैं लघु सचिवालय के बाहर, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और किसानों को जो आंदोलन चल रहा है? सुनील जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से अभी तक का रुझान आया है? क्या कोई रुझान नहीं है, वो तो दुश्मनों की तरह किसानों से व्यवहार कर रही है और इसका मुकाबला हम इन दुश्मनों से ऐसे ही देंगे। मतलब हमारा पूरा दुश्मनी अगर सरकार ने किसान मजदूरों से की है तो इस देश के असली मालिक किसान और मजदूर हैं, कर्मचारी हैं। अगर इनसे दुश्मनी करेंगे तो निश्चित तौर से हम मांग यही कर रहे हैं, किसानों की जो हत्यारी है
इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, गृह मंत्री शाह के ऊपर, सीएम खट्टर के ऊपर, अनिल विज के ऊपर, कि पंजाब की सीमा में बैठे किसान को, जो अपनी सीमा में बैठे हैं, हरियाणा की पुलिस यहीं से बॉर्डर पार करके सीधी गोली मार के हत्या कर देती है, तो इससे बड़ा जुर्म हत्या क्या हो सकती है। इसके अलावा जो ये जंग छेड़ी है ये लंबी चलेगी। अभी पूरे देश के अंदर कल चंडीगढ़ के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया 26 तारीख को पूरे देश के अंदर, आज काला दिवस मनाया गया, 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड अलग अलग ज़िलों में कहीं प्रदर्शन किए जाएंगे। और 14 मार्च को निर्णय लिया है कि दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश के किसान मजदूर कर्मचारी, किसान मजदूर महापंचायत की जाएगी, जिसमें पूरे देश के जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हुए किसान मजदूर संगठन हैं सभी हिस्सा लेंगे। और आगामी 2000 लोकसभा के जो चुनाव होने हैं मई के अंदर, उसमें इस दुश्मनी का जो सरकार ने किसान मजदूरों से की है, उनके हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसका चुनाव में करारा जवाब देंगे। आज काला दिवस मनाया गया है। बिल्कुल काला दिवस, पुतले वगैरह भी जलाए। हाँ, पुतले भी जलाए गए हैं, काली पट्टियाँ काले झंडों के साथ ये काला दिवस भी बनाया गया। तो एमएसपी को लेकर अभी भी जो किसानों का आंदोलन है, हमारे साथ किसान नेता हैं और बात करेंगे भाई साहब से, कहाँ तक जो अभी 2-3 दौर की वार्ता हो गया, 4 दौर की वार्ता हो गया, एमएसपी मानने को तैयार क्यों नहीं है सरकार? ऐसा है, सरकार की अपनी रणनीति है। सरकार कहती है कि हम एमएसपी का रेट दे देंगे, लेकिन वो गारंटी कानून जो हमारे 3 कानून कल रद्द किए गए थे, उनको दोबारा लाना चाहती है। इन्होंने उसमें जो समझौते के अंदर एक चीज़ लगाई थी कि भाई आप गारंटी दो, आप कितनी खेती करोगे जी, दाल की कितनी करोगे, तिलहन में कितनी खेती करोगे, उसकी आप गारंटी दो। वो हमसे हमारे को गारंटी कहते थे, वो हमसे गारंटी मांगते हैं। वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं किसानों के साथ, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको और बता दूं कि हमारे जो किसान, जो 30-35 किसान हमारे अरेस्ट हुए थे, उनकी जमानत कराने के लिए ऐसे कानून लगा दिए जो आज तक इस आतंकवादियों के साथ लगाए जाते हैं। उनके शर्त लगा दी कि भाई जो किसान नेता अरेस्ट हुए हैं उनको उनकी जमानत कराने के लिए 10 लाख का मुचलका, उसकी गांव में वेरिफिकेशन हो गई, ये इसका करैक्टर। दूसरी बात ये, जो 10 लाख की आपने प्रॉपर्टी दी है, यदि आप दोबारा किसान आंदोलन में पाए गए तो वो प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। ये इस आंदोलन को भटकाने के लिए, इस आंदोलन से किसानों को दूर करने के लिए ये हरियाणा सरकार किसानों को बर्बादी पर लाना चाहती है। और जिले के कितने किसान हैं जो अभी जेल में? हमारे 24 तो, हमारे 6 तो 30 अरेस्ट हुए थे, 6 छुड़ा के भाज गए थे, और 24 जो है ना हमारे जिला प्रधान समेत हमारे जेल के अंदर हैं। उनके लिए कल जो हमारे कुछ हमने जो है ना कोशिश की थी कि इनकी जमानत वगैरह करा लें, लेकिन हमने जो वहाँ प्रावधान मिला अम्बाला कोर्ट का, उसका रुझान ये रहा कि आप 10 लाख की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो किसी भी के साथ लीज ना हो। मान लें आपने प्लस ना कर रखे हो बैंक में, किसी के आर्डर ना हो, उन्होंने 10 लाख रुपये और उसकी वैल्यूएशन तहसीलदार से लगवाने की है। कोई तहसीलदार उसकी वैल्यूएशन लगा होगा, अगर ये प्रॉपर्टी 10 लाख की है, और सरपंच वेरीफाई करेगा अगर इसका करैक्टर सही है। यदि आप दोबारा संलिप्त पाए जाते हैं किसान आंदोलन के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी जो है ना सरकार अपने सुपुर्द कर लेगी। ऐसे ऐसे काले कानून ये सरकार ले रही है। इससे बड़ी तानाशाही सरकार जिंदगी, मेरी 56 साल की उम्र होगी, 30 साल संघर्ष करते न हो लिए, आज तक हमने ये सरकार नहीं देखी जैसी ये सरकार। क्या नाम है? चूड़ सिंह रावल, पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन, किसान भवन पानीपत। तो सुन सकते हैं कि जिले के जो किसान अभी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, उनकी जमानत के लिए सरकार ने कुछ कठोर जो नियम हैं वो अपनाए हैं। उसको लेकर किसानों में भी अभी जो यहाँ एक भय बनाने का प्रयास सरकार का है। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है सुखबीर मलिक, इस आंदोलन को, इस धरने प्रदर्शन को अपना नेतृत्व देने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे मलिक साहब, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं? देखो, आज काला दिवस मना रहे हैं, बहुत जाति कर रहे हैं। हमारे जो पानीपत ज़िले के किसान वहाँ गए थे, उन्होंने कोई कसूर थोड़ा किया। वो एक आदमी को तो हमारे को सवेरे ही बस गाड़ी में घेर कर सारा दिन उसका मोबाइल छीन के खाना तक भी नहीं दिया। और शाम को जब बात हुई तो मेरी राणा जी से बात हुई थी, वो 10 लाख रुपये की जमानती और 1 MC की वेरिफिकेशन, तो 10-10 लाख रुपए की कौन देगा? इसका करके तो हम तो यही चाहते हैं भाई, जितने भी हैं ना, इन्हें भी सबने जेल में डालो। क्या मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा, क्योंकि जो ये सरकार जो आई है बीजेपी की, ये एक आंदोलन से ही निकल कर आई थी।
परंतु अब ये सरकार ने काम जो किए, जो वादे किए थे, वो कोई काम तो किया ही नहीं। अब जो सरकार है घबराई हुई है। अगर ये आंदोलन दिल्ली में जाकर बैठ के चले गया तो थारा बिल्कुल सपाया है। और मैं कहूँ हम बेशक कितना वो कर लो कोशिश, सरकार रहनी नहीं, ये सरकार जाएगी। बहुत जाति कर रहे हैं सारे ट्रैक्टरों की। ये इनके जो बीजेपी के वर्कर हैं, जो हैं सिविल बगैर ड्रेस के, हेलमेट उलमेट पार गए, सारे ट्रैक्टरों की लाइटें तोड़ी है, हवा काटी है, पंचर करे है और किसानों की टांगें तक तोड़ी गई हैं बोरिया में डाल के। तो एक बहुत घिनौनी हरकत कर रहे हैं। ये एक दादागिरी जिस तरह चला रहे हैं ना, ये पूरा इसी तरह सबको दबाने का काम कर रहे हैं। इसकी बदौलत आज हम ये काला दिवस मना रहे हैं और उसके बाद संघर्ष चलेगा। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सारा का सारा हर चीज़ पे ये कब्जा चाह रही है सरकार। ये तो मैंने कहा सारा कुछ मोदी का ही होगा या सरमाएदारा का होगा। जितने भी काम करेंगे, जितनी भी लेबर है, खेती से हटा के, अगर खेती में इनको बचता रहेगा तो ये अडानी अंबानी की फैक्ट्री में काम क्यों करेंगे? इसकी बदौलत ही MSP नहीं दे रहे लोगों को, जाने के लिए, दीवार कूदने के लिए किसान का बेटा आज मजबूर हो रहा है। काम है नहीं, खेती में कोई बचत है नहीं और इस करके और इसकी कोशिश यही है अगर इनको बचत आएगी तो ये आगे लड़ेंगे भी और सरकार में भी हिस्सा बनेगा और ये मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। तो तुम्हारी जो सरमाएदारों के लिए जो इतना करोड़ माफ़ कर रहे हैं, 13.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ किया है, तो किसानों का तो इतना बढ़ता भी नहीं। और माफ़ ना करो, कम से कम MSP प्रॉपर तो दो। इन्होंने तो हमेशा लड़ाई लड़के ही करनी पड़ रही है, उनके अपने आप ही कर देते हैं। कभी देखा, कभी उन्होंने कभी आज तक झंडे ठाए हो, कड़ी बैठा हो, परंतु गरीब आदमी को दिन पर दिन ये गरीब करने पर लग रहे हैं और अमीर आदमी को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, उसको नुचा रहे हैं। पूरी दुनिया में नंबर 1 के ये अडानी अंबानी सारे यहीं रहे हैं। ये सोच के साथ आज सरकार जो बीजेपी की है वो सरमाएदार के साथ है और गरीब जनता को दिन पर दिन गरीब करने पर लगी हुई है। तो यहाँ बैठे तकरीबन जो लोगों से बात हुई है, फिलहाल जो निकल कर आया कि सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है वो तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रही है। एक किसान नेता और हमारे साथ बैठे हैं। फिलहाल ये बताइए कि ज़्यादातर जो किसान हैं पंजाब से आए हैं, हरियाणा के किसान अभी भी इस आंदोलन को आंदोलन नहीं मान रहे हैं। MSP की बात हो तो वो तरह तरह की बातें, चाहे वो हो चाहे सरकार का कुछ भी हो, इसके बारे में जो MSP आना है वो तो हर किसान का फ़ायदा होना है। इसमें तो कोई हरियाणा, पंजाब, किसान, राजस्थान का कुछ है नहीं, किसान का फ़ायदा होना है। तो सरकार ने वादा भी मेरे ख्याल से पिछले आंदोलन में किया था, अभी सरकार क्यों नहीं MSP दे रही है? ये सरकार का जो आपने कहा कि हरियाणा का किसान, पिछला जो आपने आंदोलन देखा 13 महीने चला था, उस 13 महीने से पहले भी पंजाब से शुरू हुआ था आंदोलन। पंजाब में रेल रोको और 2-3 महीने वहाँ से चालू हुआ था। अब की बार भी आंदोलन की कड़ी पंजाब से चालू हुई थी। हरियाणा के अंदर अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे सड़क परेड हो, चाहे काला दिवस मनाने की बात हो, चाहे बॉर्डरों पर अलग से जाने की बात, चाहे टोल फ्री कराने की बात हो, हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन इस सरकार ने, जैसा अभी साथी बता रहे थे, शांतिपूर्ण है, हमारा लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से वो उनका समर्थन करने के लिए जा रहे थे। अब जो सरकार धाराएं लगा रही है और 10-10 लाख के बाउंड बढ़ा कर वो दे रही है, इस सरकार का मेन मकसद ये है कि नेताओं को, विपक्ष को तो ED और CBI के माध्यम से दबा जाए और आम जनता को ऐसे कानून के तहत लगा कर एक दबाव बना जाए कि सरकार के खिलाफ कोई भी ना बोले। आपको एक पता हो कि इस सरकार का ये है, इस 1-2 साल के अंदर 25 करोड़ आदमी मध्यम वर्ग से नीचे गरीब की रेखा में गए। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है CBSE ने एक पैटर्न जारी किया है, सिर्फ बोर्ड की क्लास में वो पेपर देना होगा, लेकिन बोर्ड से नीचे जो क्लास हैं वो किताब दे कर ही वो अपना पेपर दे से। इसका मतलब ये है गरीब को गरीब बनाओ और पढ़े लिखे को आगे पढ़े, वो शिक्षा ना हो, और अनपढ़ आदमी जो है ना वो अपनी, उनको ये पता ना हो कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं और संविधान के दायरे में वो अपनी लड़ाई ना लड़ सके। चलो तो तमाम जो आज का ये प्रदर्शन रहा, काला दिवस मनाया गया, सरकार का पुतला फूंका गया और मांग ये रखी गई कि जो किसान आंदोलनरत है, जो आंदोलन है, उसमें तमाम कर्मचारी जितनी यूनियन हैं उनका ये संयुक्त रूप से वो समर्थन इस आंदोलन को कर रहे हैं, किसानों को समर्थन
समर्थन दे रहे हैं और जितना होगा जैसे जिस तरह के आगे की जो किसानों की रणनीति रहेगी